हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी ईडियम फ्रेजेस की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 ईडियम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 25 के माध्यम से आपको एटलीस्ट 100 प्लस ईडियम्स जो है वो लर्न हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी हम कुछ नए ईडियम्स यहाँ सीखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर फर्स्ट ईडियम की, अनहीडेड अपील। अनहीडेड अपील। देखिए, पहली बात तो जो वर्ड होता है फ्रेंड्स, हीड। हीड क्या होता है? हीड होता है ध्यान देना। हीड, क्लियर, जिसे अटेंशन आप कहते हैं। तो हीड ध्यान देना होता है, और हीड से बन गया हीडेड, और हीड का अपोजिट हो गया अनहीड, तो यानी ध्यान ना देना। तो अनहीडेड अपील एक ऐसी अपील हो गई जिस पे ध्यान ना दिया जाए। क्लियर फ्रेंड्स? यानी अब देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन में आपको ईडियम्स बढ़िया वाले मिलेंगे। जैसे ब्राउन स्टडी होता है विचार मग्नता। क्लियर, विचार मग्नता। क्राई इन विल्डरनेस, यानी कोई प्रभावहीन मांग। कैसी मांग? प्रभावहीन। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप यानी चाइना शॉप में बुल, यानी जो जगह के अनुकूल ना हो उसको आप बुल इन द चाइना शॉप कहते हैं। और बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी पॉकेट में आपने क्या कर दिया? एक होल बना दिया, तो जो पैसा पॉकेट में रखा वो निकल गया, यानी शीघ्रता से खर्च करना। बात क्लियर हो गई? तो आंसर तो आपका क्या हो गया? अ क्राई इन विल्डरनेस। और फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है, जब आप इन एक्सरसाइज को क्या करें तो कम से कम एक बार और रिवाइज कर लें, ताकि जितनी बार, 2-3 बार रिवीजन अगर आपका हो जाता है तो जितनी ईडियम्स हैं आपको कहीं पेन डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको लर्न हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, डैमेज। और डैमेज कहते हैं, देखिए, क्षति को, किसी नुकसान को। और इसके लिए देखते हैं कौन कौन से ईडियम हैं, जैसे वियर एंड टीयर यानी नुकसान, क्षति। बर्न वंस फिंगर, यानी खुद का नुकसान कर बैठना। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, यानी फिजूल खर्ची करना। और बर्न वंस बोट्स, यानी पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। बोट में गए, बोट से नाव पार की, नदी पार की, और बाद में बोट को जला दिया, यानी अब आप पीछे नहीं आ सकते। तो ये एक सेंस निकल रहा है, हालांकि कुछ जगह इडियम्स के सेंस निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो डैमेज यानी वियर एंड टीयर, क्षति, ये तो आंसर हो गया इसका। बर्न बर्न वंस फिंगर, यानी खुद का नुकसान करना। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, यानी फिजूल खर्ची करना। मोमबत्ती या भाई ली दोनों तरफ से जलानी शुरू कर दी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और बर्न वंस बोर्ड्स, यानी पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। लीव समवन हेल्पलेस, यानी किसी को क्या करना? असहाय छोड़ देना। लीव समवन हेल्पलेस, किसी को असहाय छोड़ देना। तो आप वहाँ कह सकते हैं कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक मेहनत करना। अब एग्ज़ाम पीरियड है तो डेफिनेटली यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन होता है कोई बर्निंग इशू, कोई ज्वलंत मुद्दा जिसको आप कहते हैं, या कोई खास विषय आप कह सकते हैं। क्लियर? और बैरी द हैचेट। हैचेट कहते हैं फ्रेंड्स कुल्हाड़ी को, बैरी कहते हैं दफन करना। कुल्हाड़ी थी, मारकाट हो रही थी, दुश्मनी थी, लेकिन आपने कुल्हाड़ी को दफन कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो मारकाट थी, जो दुश्मनी थी, उसको आपने ख़त्म कर दिया। और लीव हाई एंड क्राई, यानी असहाय छोड़ देना। लीव हाई एंड क्राई। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू कॉज टू बिकम ईगोटिस्टिकल एंड कंसीटेड। अब क्या है? ईगोटिस्टिकल हो आप और कंसीटेड हो, यानी किसी को आपने क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया। क्लियर? ईगोटिस्ट कहते हैं फ्रेंड स्वार्थी को, और कंसीट कहते हैं लालची को। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है अनियमित रूप से। टर्न वंस हेड, यानी किसी को भ्रमित कर देना। तो ये तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। बाय हुक और बाय क्रूक, यानी बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से, किसी भी हालत में। एंड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसको कहते हैं दिन रात, और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करना। यू आर
प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर? टू रिजेक्ट समवन और समथिंग, किसी को रिजेक्ट कर देना, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को रिजेक्ट कर देना। तो डेफिनेटली क्या, देखिए इडियम आप यूज़ करते हैं, टर्न अप वंस नोज। टर्न अप वंस नोज यानी अस्वीकार करना है, तो ऑप्शन तो यही हो गया आपका सही। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, स्किन ऑफ टीथ। अब देखिए स्किन ऑफ टीथ, टीथ की स्किन यानी टीथ के तो स्किन होती ही नहीं है भाई देखा जाए तो, यानी थोड़े अंतराल से। और बाय अ विस्कर, ये सेम है दोनों, इडियम थोड़े अंतराल के लिए यूज़ होते हैं। और बाय लॉन्ग एड्स यानी काफ़ी अंतर से। ब्रिक्स एंड मोर्टर यानी कोई बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है ब्रिक्स एंड मोर्टर। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अराउज फियर। अराउज फियर का मतलब होता है फ्रेंड्स डर पैदा करना। यानी देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन क्या है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी पक्ष और विपक्ष। ब्रिंग होम यानी समझाना। बाइट वंस लिप्स यानी अपने गुस्से को काबू करना। गुस्सा आ रहा है, तम रहे हो, लेकिन क्या कर दिया, गुस्सा ना उतार के अपने जो लिप्स हैं लिप्स को ही काट लिया। बात समझ गए? स्ट्राइक अ चिल इनटू द हार्ट। चिल, हार्ट, हार्ट पे चिल हो जाना। क्लियर? तो डर पैदा करना, स्ट्राइक ए चिल इनटू द हार्ट, क्या होता है, अराउज फियर होता है। टू गिव फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट यानी कोई चीज़ नए सिरे से आप शुरू करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, तब आप इस इडियम को यूज़ करते हैं, टू गिव फ्रेश स्टार्ट। यानी अब आप कहिए, देखिए बी इन वंस बॉनेट, किसी की बोनेट, किसी के बोनेट में मधुमक्खी होना, यानी किसी चीज़ के लिए पागल होना। क्लियर? बी इन वंस बॉनेट। बी निप्ड इन द बर्ड। बर्ड, बर्ड कहते हैं कली को, कली को ही आपने निप कर दिया, मीन्स कली को ही नष्ट कर दिया। तो यानी कोई चीज़ जब स्टार्टिंग में ही नष्ट हो जाती है, भाई फ्लावर बनना था लेकिन वो अपनी कली को ही नष्ट कर दिया बर्ड को, तब आप इसको कह सकते हैं बी निप्ड इन द बर्ड। टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी नई, कोई नई शुरुआत करने के सेंस में ये इडियम यूज़ होता है। और नेक्स्ट है देखिए बाई एंड लार्ज यानी मोटे तौर पर। बाय एंड लार्ज तो मोटे तौर पर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ज़रा आंसर क्या निकला इसका। टू गिव फ्रेश स्टार्ट यानी कोई नई शुरुआत करना, तो यानी टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। टू कीप समथिंग कंसील्ड। कंसील कहते हैं फ्रेंड्स छिपाना। ये जो वर्ड है कंसील, इसका मतलब होता है छिपाना। तो यानी किसी चीज़ को छिपाना। तो कीप अंडर रैप, रैप कहते हैं, रैपर आ गया, रैप ढकना। तो रैपर के अंदर कोई चीज़ है यानी आपने छिपा रखी है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर तो यही हो गया आपका। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कभी समर्थन करना, कभी विरोध करना। बात समझ में आ गई। और बियर द बर्ंट ऑफ यानी परिणाम भुगतना। और टू बी ऑन द एपेक्स, एपेक्स कहते हैं फ्रेंड्स शिखर को। एपेक्स, पिनेकल, जेनिथ, समिट, पीक, सब किसके लिए यूज़ होते हैं, शिखर के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। जस्ट इन टाइम बिफोर समथिंग बैड हैपन्स। जस्ट इन टाइम बिफोर समथिंग बैड हैपन यानी समय पर किसी बुरी घटना होने से पहले। तो आप कह सकते हैं यानी ठीक समय पर कोई काम आप कर रहे हैं, तब आप इस बात को कहेंगे कि जस्ट इन टाइम बिफोर समथिंग बैड हैपन्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा क्या क्या है भाई। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड यानी सख्ती से, स्ट्रॉन्ग हैंड भाई सख्त हाथ एकदम। बाय द निक ऑफ टाइम यानी सही समय पर, निक ऑफ टाइम सही समय के लिए यूज़ होता है। तो आंसर तो आपका ये हो गया। और कैरी द कोल टू न्यू कासल। अब देखिए कोयला ले जाना, कहाँ ले जाना, न्यू कासल। न्यू कासल एक जगह है जहाँ ऑलरेडी कोयला बहुत होता है, और वहाँ फिर आप कोयला ले गए। तो यानी एक हिंदी में कहावत है फ्रेंड्स, उल्टे बांस बरेली। भाई बरेली में बहुत बांस होते हैं, अब बांस दूसरी जगह कहीं जाए तो बात समझ आती है, लेकिन बांस कहाँ ले जा रहे हैं, आप ले जा रहे हैं बरेली जहाँ ऑलरेडी बांस है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ जहाँ पर है वहाँ उसको नहीं ले जाना, वहाँ कोई यूज़ उसका नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए है कैरी द कोल टू न्यू कासल यानी बेवजह मेहनत करना। और कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन।
पर्ल डाल दिए स्वाइन के सामने, भाई पिग है, पिग के सामने आपने क्या कर दिया, मोती डाल दिए, तो उसको क्या मतलब उससे भाई, उसे तो जो गंदी चीज़ खानी है वो खाएगा ही। तो इट मीन्स आप कह देते हैं बंदर के हाथ में नारियल, और आप दूसरा वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं अपनी दूसरा इडियम में, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही तो इसी सेंस में आता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ, लॉट छूट गया है यहाँ फ्रेंड्स, पेंटिंग एरर है। किसी बहुत सारे लोगों से क्या करना, अ लॉट ऑफ अटेंशन पाना, यानी बहुत सारा अटेंशन आप पाते हैं, तब आप क्या करते हैं, यानी कासल्स इन द एयर, हवाई के लिए बनाना नहीं, हवाई के लिए तो क्या होता है, आप लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं, वहाँ आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं कासल इन द एयर, जहाँ बेसिर पैर की बातें आप कर रहे होते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई यूज़ नहीं होता, लंबी लंबी फेंकते हैं। यानी कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है, कलहपूर्ण जीवन, यानी कुत्ते बिल्ली वाली लाइफ एकदम कलहपूर्ण। और होड कोर्ट, होड कोर्ट होता है दरबार लगाना, दरबार लगाने के सेंस में होड कोर्ट यूज़ होता है। और कैच टार्टर होता है मजबूत शत्रु से लड़ना, एक टार्टर को पकड़ना। तो यानी ऑप्शन तो क्या हो गया फ्रेंड्स, लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी दरबार लगाना होल्ड कोर्ट के सेंस में यूज़ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। टू हैव नो फीलिंग्स और सिंपैथी फॉर द पीपल, लोगों के प्रति कोई फीलिंग या सिंपैथी ना रखना। तो देख लेते हैं ज़रा क्या क्या ऑप्शन है भाई। कैट स्पा, यानी निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए वहाँ कैट स्पा आप यूज़ करते हैं। एज हार्ड एज नेल, नेल के जैसा हार्ड, क्लियर फ्रेंड्स, यानी दया नहीं दिखाना। और टू हैव नो फीलिंग और सिंपैथी, यानी एज हार्ड एज नेल, क्लियर। और नेल क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपकी डेफिनेटली जो आपकी कील जिसको आप कहते हैं वो हार्ड होती है, तभी तो दीवार के अंदर घुसती है। तो नेल के जैसा हार्ट, यानी किसी के प्रति आपने मर्सी या सिंपैथी नहीं रखी। च्यू द कड, च्यू द कड होता है मनन करना। और चिकन हार्ट होता है डरपोक या कायर, क्लियर फ्रेंड्स। टू ईट लार्ज, टू ईट लार्ज का मतलब होता है बहुत खाना, क्लियर। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ईट लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत खाना। क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी दिखावटी आंसू। क्रॉस वर्ड्स, यानी लड़ना। और क्राई फॉर द मून, मून के लिए क्राई, यानी किसी असंभव वस्तु की इच्छा करना, कामना करना। तो टू ईट लार्ज को आप कहिए बहुत खाना, यानी ईट लाइक अ हॉर्स, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। आई बिलीव वॉट यू से, मैं विश्वास करता हूँ जो आप कहते हो, यानी जो आपने कहा वो मैंने भैया विश्वास कर लिया, बात समझी। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी दूध फट गया अब चिल्ला रहे हैं भाई, कहावत है अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कोई देयर इज़ नो यूज़ टू क्राई। कट अ सॉरी फिगर, यानी अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। कट बोथ हैंड्स, यानी दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। बोथ वे, कट बोथ वेज नॉट एंड्स, क्लियर। और टेक दी एट दाय वर्ड, जो कहना उसमें विश्वास करना। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो गया, टेक दी एट दाय वर्ड, यानी आई बिलीव वॉट यू से। टू बिकम मोर सक्सेसफुल, और अधिक सक्सेसफुल हो जाना। तो टू बिकम मोर सक्सेसफुल को आप क्या कहें भाई, कट नो नाइस, कट नो नाइस यानी कोई असर नहीं छोड़ना। क्रिएचर कंफर्ट्स, यानी विलासिता। गेन ग्राउंड, यानी आधार मजबूत होना। और करी फेवर, यानी छल से मदद पाना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जब आप मोर सक्सेसफुल होते हैं तो आप कहते हैं कि आपका आधार है वो मजबूत हो रहा है। देखिए विलासिता नहीं है, कट नो नॉइस नाइस नहीं है, और करी फेवर नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है, गेन ग्राउंड।
टू हैव हिज रिवेंज, टू हैव हिज रिवेंज यानी क्या करना, पुराना हिसाब चुकता करना, टू हैव हिज रिवेंज। तो देख लेते हैं ऑप्शन, चीक बाई जाउल्स यानी घनिष्ठ होना, कैच एक्स्ट्रा यानी कोई तिनका पाना यानी मदद पाना, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी पुराना हिसाब चुकता करना, और क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ होता है बेवजह के हल्ला करना या बेवजह के गलत सूचना देना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी पुराना हिसाब चुकाना। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। टू टेल वंस इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, देखिए इनर मोस्ट में INN होता है, स्पेलिंग ठीक कर लें इसकी। अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं या सीक्रेट्स हैं उनको कहना, यानी अपने अंदर की बात कह देना, यही है मतलब इसका। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, अपने अंदर की बात कहना। और कॉल अ स्पेड यानी कोई स्पष्ट बात कहना, साफ साफ कहना जिसको आप कहते हैं। कट बोथ एंड्स यानी किसी के पक्ष में ना होना, और कट द गॉर्डियन नॉट, और गॉर्डियन नॉट होता है किसी कठिन समस्या को आपने सुलझा लिया, समाधान पा लिया। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर देखिए आप आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए हमारा, अगर आप कह रहे हैं टू टेल वंस इनर मोस्ट फीलिंग्स, तो यानी लेट योर हेयर डाउन, अपने अंदर की बात कहना। क्लियर? एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफ़िकल्ट टू आंसर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर देना डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या है देख लेते हैं ज़रा। क्लियर द डेक्स यानी कठिनाई को दूर करना। $64 क्वेश्चन, $64 यानी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर देना कठिन हो, उसको आप कहते हैं $64 क्वेश्चन। क्या? $64 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आंसर तो यही हो गया आपका बी वाला। और क्रेस्ट फालन कहते हैं हतोत्साहित, और कूल हेड होता है कोई शांत प्रवृत्ति वाला इंसान। टू बी अनग्रेटफुल टू समवन हु गिव्स यू समथिंग, टू बी अनग्रेटफुल टू समवन हु गिव्स यू समथिंग यानी आप कह लीजिए कि कोई आपको कोई सामान देता है, उसके प्रति आप क्या करते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, एहसानमंद नहीं होते। तो देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ यानी दान की बछिया के दांत गिनना। किसी ने आपको मुफ्त में कोई चीज़ दे दी, तो कहावत है फ्रेंड्स कि दान की बछिया जो होती है उसके दांत नहीं गिने जाते, यानी आपको जो चीज़ फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, तो उसमें आपको कानून नहीं निकालना चाहिए कि ऐसा मिला वैसा मिला। एक पे करके लाते हैं कोई चीज़, तब आप उसमें कानून निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली आंसर तो आपका यही हो गया, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। और कम अ क्रॉपर, कम क्रॉपर होता है फ्रेंड्स पूरी तरह असफल होने के सेंस में आता है, कम ए क्रॉपर। और कम बैक टू अर्थ यानी वापस ज़मीन पे आ गया, बहुत हवा में उड़ रहे थे भैया, आ गए ज़मीन पे, पता लग गई अपनी औकात यानी औकात में आना। और कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन होता है संदेह होना। क्लियर फ्रेंड्स? इग्नोर समवन बाय टर्निंग अवे फ्रॉम देम, किसी को इग्नोर कर देना यानी किसी की उपेक्षा कर देना, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं। कट, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कट ए सॉरी फिगर यानी अच्छा प्रभाव न छोड़ना। टू टर्न वंस बैक ऑन यानी उपेक्षा करना। कट वंस कोट यानी अपनी आमदनी के अनुसार काम करना। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, पहले तो देख लेते हैं। इग्नोर समवन बाय टर्निंग अवे फ्रॉम देम यानी उपेक्षा करना, तो टू टर्न वंस बैक ऑन, ये बी वाला ऑप्शन हो गया आपका। और लास्ट वाला इडियम भी पढ़ लेते हैं भाई, डांस टू वंस ट्यून, किसी की ट्यून पर डांस करना, यानी किसी का हुक्म है कोई, किसी ने कहा डांस करो, हमने शुरू कर दिया, तो यानी किसी के आदेश का पालन करना।
क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ जाते हैं आगे। टू हाइड और इग्नोर समथिंग, किसी को हाइड करना या इग्नोर करना। क्लियर, छिपाना या इग्नोर करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। डार्क हॉर्स होता है अप्रत्याशित विजेता। डेड लेटर होता है जो कानून कभी लागू था लेकिन अब कानून लागू नहीं है। और डेमोक्लीज सॉल्ट, डेमोक्लीज सॉल्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सर पर मंडराता हुआ एक खतरा होता है। कहते आसमान से गिरे खजूर में लटके, यानी इधर भी खतरा उधर भी खतरा, तो सर में मंडराता हुआ कोई खतरा नहीं। आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो यहाँ कुछ सेंस डिफरेंट हो रहा है फ्रेंड्स। खतरे से, एक खतरे से निकल के दूसरे खतरे में पड़ना होता है। तो यहाँ क्या है? डेमोक्लीज सॉल्ट, सिर पे मंडराता हुआ खतरा। और आगे पढ़ लेते हैं। स्वीप अंडर द कारपेट, यानी छिपाना। कारपेट के अंदर छिप गए, तो डेफिनेटली आंसर तो यही होगा फ्रेंड्स, टू हाइड या इग्नोर। मेक इलीगल पेमेंट, कैसा पेमेंट करना? इलीगल पेमेंट करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ग्रीज द पाम, यानी रिश्वत देना। तो यही हो गया फ्रेंड्स, इलीगल पेमेंट तो रिश्वत ही होती है। डॉग्स डेथ, किसी डॉग की तरह मृत्यु हो जाना, यानी लज्जाजनक मौत, मरना। क्लियर। और डाई इन हार्नेस होता है अपनी कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना, यानी कार्य पालन करते हुए मर जाना। और डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। क्लियर, यानी दूसरों को सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके काम का नहीं, जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके काम का नहीं होता, यानी डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। चलिए आगे देखते हैं क्या है इडियम। टू वेलकम समवन विद ग्रेट हॉस्पिटलिटी, किसी का बहुत बड़ी हॉस्पिटलिटी के साथ स्वागत करना। और हॉस्पिटलिटी होता है फ्रेंड्स, हॉस्पिटलिटी जिसको आप कहते हैं सत्कार, किसी बड़ा सत्कार करना किसी का। क्लियर, मेहमान नवाजी जिसको आप वर्ड देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डंकीज ईयर, यानी काफ़ी समय बाद। टू रोल आउट द रेड कारपेट, धूमधाम से स्वागत करना। तो यही हो गया फ्रेंड्स स्वागत का सेंस है। और ड्रॉ ए लाइन होता है मर्यादा तय करना। और डक इन द थंडर स्टॉर्म, यानी दर्द में होना। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म है भाई, उसमें कोई डक है तो डेफिनेटली वो क्या है? किसी दर्द में है। और नैप सम स्लीप, नैप किसको कहते हैं भाई? नैप तो झपकी को कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसके लिए दूसरा वर्ड होता है फॉल्टी विंग्स। क्लियर। और एक वर्ड और होता है फ्रेंड्स, सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा। सिएस्टा भी झपकी होती है, स्पेशली जो दिन में आप झपकी लेते हैं उसके लिए सिएस्टा यूज़ होता है। तो नैप सम स्लीप, यानी 40 विंग्स, यानी झपकी। और आगे बढ़ जाते हैं। डू ए गुड टर्न, यानी भलाई का काम करना। ईगल आइड, यानी तेज़ नज़र। और ईट हम्बल पाए, यानी माफ़ी मांगना। नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब, यानी डिसमिसल का जॉब नोटिस किसी की जॉब से, यानी नौकरी चली जाना, सिंपल सी बात आप कहिए। तो पिंक स्लिप, पिंक स्लिप होती है नौकरी चली जाना। देखिए ईडियम ऐसा है, पिंक स्लिप कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, कोई गैस नहीं कर पाएंगे आप, तो याद कर लें पिंक स्लिप क्या होता है। नौकरी चली जाने के सेंस में आप पिंक स्लिप को यूज़ करते हैं। ईट वंस वर्ड्स, यानी किसी के शब्द वापस लेना। और ईट वंस हार्ट आउट, यानी मन की बात, मन ही मन कुढ़ना। और एल्बो रूम होता है काम करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स? नौकरी चली जाना, यानी पिंक स्लिप। आगे बढ़ जाते हैं। टू बी एक्सट्रीमली नर्वस एंड ईजिली फ्राइटेंड, पूरी तरह से नर्वस होना और आसानी से फ्राइटेंड हो जाना, डर जाना। तो देख लेते हैं क्या है ज़रा। अफ्रेड ऑफ योर ऑन शेडो, यानी अपनी शेडो से ही क्या होना? डरना, यानी डर जाने के सेंस में ईडियम यूज़ होता है। तो ऑप्शन तो यही हो गया आपका आंसर ए। चलिए आगे देखते हैं। एंड इन स्मोक, यानी धुएं में ख़त्म कर देना, यानी कोई परिणाम जिसका ना निकले। और स्केप वंस लिप्स, यानी अचानक से बोल देना,
और एज आउट, एज आउट होता है धीरे से हटा देना। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये लेक्चर आई होप बड़ा यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। लेक्चर कैसा लगा, क्या इस तरह के और लेक्चर्स की आपको ज़रूरत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, अपनी राय ज़रूर दें। और आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाकी और जो लेक्चर चल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए पीजीटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अमेरिकन ऑथर्स बचे हैं, निसिम स्किल साहब चल रहे हैं, तो जल्दी से उनको भी कंप्लीट करा देते हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।